हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अजय शर्मा लो में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 247 जो कि डील करता है फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेनिंग डिक्री फॉर सम नॉट ड्यू। यानी जब कोई पर्सन फ्रॉड करके जो है कोर्ट से ऐसा डिक्री यानी कि जो कोर्ट डिक्री होता है बेसिकली कोर्ट का ऑर्डर या फिर कोई जजमेंट जो है वो ले लेता है पैसों के लिए जो असल में उसको मिलने के हक में नहीं होते हैं। उसी के बारे में हमारा सेक्शन 247 जो है बात करता है। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले अपडेट आप तक इजीली पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के लेक्चर को और समझते हैं सेक्शन 247 को डिटेल के अंदर। Whoever fraudulently obtains a decree or order against any person for a sum not due or for a larger sum than is due or for any property or interest in property to which he is not entitled or fraudulently causes a decree or order to be executed against any person after it has been satisfied or for anything in respect of which it has been satisfied or fraudulently suffers or permits any such act to be done in his name shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to the 2 years or with fine or with both। क्या कहता है हमारा सेक्शन 247? आइए समझते हैं। सेक्शन 247 हमें बता रहा है कि जब कोई पर्सन यानी कोई भी व्यक्ति जो है धोखे से यानी जो है फ्रॉड करके किसी के खिलाफ जो है कोर्ट से डिक्री या फिर ऑर्डर जो है ले लेता है ऐसे पैसों के लिए, मतलब कि ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, ऐसे पैसों के लिए जो एक्चुअली में उसको देने ही नहीं थे या जितने पैसे मिलने थे उससे ज्यादा का अमाउंट के लिए वो जो है कोर्ट से ऑर्डर या फिर डिक्री ले लेता फ्रॉड करके, या फिर किसी प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट के लिए जिसका जो है उस पर हक ही नहीं होता। ठीक है, या फिर जब डिक्री ऑलरेडी जो है सेटिस्फाई हो चुकी है यानी जो है उसको पैसे मिल चुके हैं उसके बाद भी वो फ्रॉड करके उसको जो है एग्जीक्यूट करवाता है तो वो इस सेक्शन के अंडर वो भी लाइबल होगा। या फिर जो है वो पर्सन अपने नाम पर ऐसा फ्रॉड होने देता है या उसको अलाउ करता है तो ऐसा व्यक्ति सजा का हकदार होगा इस सेक्शन के अंडर। बेसिकली सेक्शन 247 हो भारतीय न्याय संहिता के अंदर यही मोटा मोटी हमें जो सेक्शन जो है बता रहा है। और इसकी पनिशमेंट इस सेक्शन में बताई गई है 2 साल तक की इम्प्रिजनमेंट या फाइन और विद बोथ भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए ये जो सेक्शन है हम बोलते हैं इसको प्लेंटिफ के ऊपर लगता है क्योंकि जो क्या होता है प्लेंटिफ ही तो जाता है ना कोर्ट के पास और जो भी है बताता है कि इतना अमाउंट मेरा ड्यू है या फिर जो भी है कोर्ट से ऑर्डर या फिर डिग्री जो है पास करवा लेता है क्योंकि केस तो फाइल कौन करता है, प्लेंटिफ ही तो केस फाइल करता है ना कोर्ट के अंदर। अब वो फ्रॉडुलेंटली केस फाइल करता है तो उस सेक्शन इस सेक्शन के अंदर जो है सेक्शन 247 के अंदर जो है वो लाइबल हो जाएगा अगर उसने ये कंडीशन जो है यहाँ पर करी होगी इनमें से कोई भी। और ये जो हमारा सेक्शन 247 है वो भारतीय न्याय संहिता के अंदर है, आईपीसी के अंदर ये आई थिंक 210 था ये सेक्शन, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। और ये जो भारतीय न्याय संहिता मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से 247 ही है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, दैट्स ऑल ऑफ सेक्शन 247 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। सो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो आई रिक्वेस्ट टू यू तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। अजय शर्मा लो।